आज राजपथ पर सिर्फ सेना का शौर्य ही नहीं बल्कि भारत की कूटनीतिक कदम भी देखने को मिली। आप अपने स्क्रीन पर जिस जत्थे को मार्च करते हुए देख रहे हैं वो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का है। वैसे भारत की सेना के साथ कदमताल करने का मौका बहुत कम देशों को मिला है और इस बार 26 जनवरी के मौके पर बांग्लादेश की सेना राजपथ पर कदमताल करती नजर आई भारतीय सेना के साथ। इसमें उसके तीनों सेनाओं यानी कि वायुसेना, थल सेना और नौसेना तीनों के सैनिक शामिल थे और ये तीनों ने यहाँ पे राष्ट्रपति को सलामी दी। इसके अलावा उन्होंने कदमताल भी किया। इस दस्ते की अगुवाई बांग्लादेशी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल अबू मोहम्मद शाहनूर शाओन और उनके डिप्टी लेफ्टिनेंट फरहान इशराक और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सीबत रहमान कर रहे थे। इस दस्ते में बांग्लादेश की थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान शामिल थे। जाहिर है आज बांग्लादेश के 122 सैनिकों के राजपथ पर भारतीय सैनिकों के साथ कदमताल करते ही दिल्ली से दूर चीन और पाकिस्तान के दुश्मनों के दिलों में खौफ जरूर पैदा हो गया होगा। पर ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बांग्लादेश की सेना ने भारत के राष्ट्रपति को सलामी क्यों दी? क्यों उन्होंने आज राजपथ पर भारतीय सैनिकों के साथ कदमताल किया? इसका जवाब हम आपको देते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कीजिए साल 1971 जब भारत की मदद से बांग्लादेश आजाद हुआ था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। दरअसल उस कामयाबी के अब 50 साल पूरे हो गए हैं और इसी मौके पर आज बांग्लादेश की सेना की टुकड़ी दिल्ली के राजपथ की परेड में शामिल हुई और उसके सम्मान में आज बांग्लादेश के सैनिकों ने भारत के राष्ट्रपति को सलामी दी है। इससे और ज्यादा आसान भाषा में समझाएं आपको तो उस वक्त भारत ने बांग्लादेश की मुक्ति का संकल्प यूं ही नहीं लिया था। पूर्वी पाकिस्तान यानी कि अब जो बांग्लादेश है वहां पाकिस्तान की सेनाओं ने बड़ा ही बेइंतहा जुर्म ढाया। तब भारत की सेना ने इसमें दखल दिया और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। इसके बाद दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश का उदय हुआ। बांग्लादेश अपनी आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर भारत के सम्मान में बांग्लादेश की सेना राजपथ पर अपना मार्च निकाल रही है। भारत और बांग्लादेश की सेना की जुगलबंदी राजपथ पर कदमताल ने चीन और पाकिस्तान की जो नींद है वो उड़ा दी है। इसके अलावा आपको बता दें कि इससे पहले यानी बांग्लादेश की सेना से पहले फ्रांस की सेना और यूएई की सेना को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो भारतीय सेना के साथ राजपथ पर कदमताल करे। इसके अलावा जब ये सब परेड खत्म हुआ उसके बाद जब डकोटा ने आज राजपथ पर उड़ान भरी तो वो नजारा अपने आप में देखने लायक था। सबकी निगाहें बिल्कुल डकोटा की तरफ थी जिसने कई मिशंस को अंजाम दिया है। इसके अलावा साल 1971 की वो यादें फिर से एक बार सबके जहन में ताजा हो गई।